कहानी की शुरुआत पवित्र गंगा नदी से होती है, जो अपने शांत और सुंदर प्रवाह के साथ धरती को जीवन देती थी। उसके जलों में दिव्यता थी, जो धरती के हर कोने को समृद्ध बनाती थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने गंगा को नदी के किनारे खड़े देखा। उसकी दिव्य सुंदरता ने शांतनु का मन मोह लिया और वे उसे देखते ही रहे। प्रेम से प्रेरित होकर शांतनु ने गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा एक शर्त पर इस विवाह के लिए राजी हो गई कि शांतनु कभी उनके किसी भी कर्म पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। प्रेम में अंधे शांतनु ने इस शर्त को मान लिया और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया जो महान होने वाला था। उस बच्चे का नाम देवव्रत रखा गया, जिसे बाद में भीष्म के नाम से जाना गया। लेकिन गंगा के कुछ आचरण ने राजा को चकित कर दिया। हर पुत्र को जन्म देने के बाद गंगा उस नवजात शिशु को नदी में डुबा देती थी। राजा शांतनु अपने वादे के कारण चुपचाप यह व्यथा सह रहे थे जब गंगा ने उनके 6 पुत्रों को इस तरह से समाप्त कर दिया। जब गंगा उनके 7वें पुत्र को डुबाने के लिए जा रही थी, तब राजा शांतनु अपने आप को और रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा से अपने पुत्र की जान बख्शने की प्रार्थना की। गंगा, जो अब अपनी शर्त से मुक्त हो गई थी, ने अपना असली रूप शांतनु को दिखाया। उन्होंने बताया कि उनके ये संतान 8 वसु हैं, जो एक श्राप के कारण मनुष्य रूप में जन्म ले रहे हैं। वे उन्हें मोक्ष दिलाने के लिए उन्हें डुबा रही थीं, लेकिन उनका 7वां पुत्र भीष्म एक लंबी और महान जीवन यात्रा जीने के लिए पृथ्वी पर छोड़ा गया। इसके बाद गंगा ने भीष्म का हाथ पकड़कर नदी के जल में विलीन हो गईं। वे उसे स्वर्ग ले गईं, जहां भीष्म को युद्ध और ज्ञान के सबसे महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त हुई। वर्षों बाद भीष्म अपने पिता के पास वापस लौट आए। तब तक वे एक शक्तिशाली योद्धा बन चुके थे, जो अपने धर्म और प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध होने वाले थे। उनका आगमन हस्तिनापुर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत था। राजा शांतनु, जो अब अपनी बुढ़ापे में भीष्म के साहस और समर्पण पर गर्व करते थे, उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। भीष्म, जो अब हस्तिनापुर के युवराज हैं, अपने कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हैं। उनका जीवन एक ऐसे योद्धा का बनेगा जो अपनी प्रतिज्ञा के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होगा। और इस तरह भीष्म का जीवन, जो दिव्य शक्तियों से प्रेरित था, अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है। उनकी कहानी महाभारत के इतिहास में एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में अमर हो जाती है।